हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी है जो ज़रूर बजा लें, आप तक नोटिफिकेशन सारे पहुंच सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी है सब लोग बहुत खुश भी हैं, मुझे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए थैंक यू सो मच सबके लिए। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि आपकी फ़ीलिंग उस टाइम पे क्या थी। मैंने गलती कर दी कि मुझे उस टाइम पे ब्लॉग शूट करना चाहिए था जिससे मैं आप शेयर कर पाती, बट कोई नहीं, जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने जो किया वो मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं बताती हूँ, ये है अप्रैल की बात। अप्रैल में 3 अप्रैल को मुझे पहली बार वॉमिटिंग हो गई थी शाम के टाइम। तो प्रेगनेंसी का हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, सच बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती के मूड में थे। मेरी 11 मार्च को एनिवर्सरी थी, हम लोग घूम के आए थे, तो कोई भी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था। बट हाँ, प्लान तो कर रहे थे क्योंकि हम लोग की शादी को 2 साल हो गए थे, तो अब सोच रहे थे कि हाँ अब प्लान करना है बेबी। बट ये नहीं सोचा था कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो वॉमिटिंग हो गई, उसके बाद हम लोग घर आ गए। मुझे मॉल में हुई थी फर्स्ट टाइम, फिर हम लोग घर आ गए। फिर हम लोग अगले दिन घूम रहे थे ऐसे ही रोड पे ही, मतलब चक्कर लगा रहे थे और आइसक्रीम ले रही थी मैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे उल्टी हुई और बहुत ज़ोर से एक चक्कर आया। और मैं उस टाइम पे भी मेरा रिएक्शन कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे सच बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा ऐसे, नहीं मुझे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे उल्टियाँ कभी भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेगनेंसी, अगर मैं कुछ भी गंदा खा लूँ या फिर बाहर का खा लूँ या फिर ऑयली बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो मुझे कभी भी उल्टी हो जाती है। और मैं उस टाइम पर खा पी के ही आई थी मॉल से, तो मुझे लग रहा था, और मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो मुझे लग रहा था कि हाँ इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही है। बट ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं पैड लेने मेडिकल पे गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल मेरी डेट है पीरियड्स की, तो हाँ तो पैड ले लेती हूँ। मैं पैड लेके घर आ गई, फिर मुझे उल्टी हो गई। फिर नवनीत ने कहा एक बार टेस्ट करके देखते हैं। फिर हम नवनीत शाम को गए मेडिकल पे और प्रेगनेंसी किट लेके आए। और हम विश्वास नहीं आ रहा, इतनी सारी किटें तो हम लोगों ने हर कंपनी की यूज़ करी थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों ने शाम को टेस्ट किया तो बहुत, मतलब मैं आपको बस दिखाती हूँ, मेरे पास है बहुत सारी है। बहुत रेयर एक लाइन थी, शायद आपको दिख भी नहीं होगी, मतलब इतनी रेयर थी ना कि इससे कुछ श्योर नहीं थी कि ये। फिर नवनीत ने कहा शायद फर्स्ट यूरिन का होता है ऐसे, तो सुबह करना। तो उस टाइम पे एक ही किट लेके आए थे, तो फिर नवनीत मेरे उठने से पहले दो किट लेके आ गए थे, प्रेगा न्यूज़ वाली। उसमें भी बहुत हल्की लाइन थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की। इसमें भी हम लोग कंफर्म नहीं थे। फिर हम लोगों ने सारी कंपनियों की दो दिन तक सारी कंपनियों की यूज़ की हैं, ये सारी कंपनी, और सब में एक ही वही कुछ। फिर थोड़ी सी डार्क हुई अगले दिन, ये अगले मतलब ये 6 तारीख की बात है, ये 6 तारीख को इतनी डार्क हुई। तो इसमें भी कोई मैं श्योर नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, क्योंकि हम नवनीत की फैमिली दिल्ली में है बट वो सब फरीदाबाद में रहते हैं। नवनीत की सारी फैमिली फरीदाबाद में रहती है, मामा जी लोग रहते हैं, तो मामी को बहुत टाइम हो गया, मतलब मामी जी तो बहुत बड़ी, उनके बच्चे मेरे बराबर हैं, तो उनको बहुत टाइम हो गया, तो उनको ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, द्वार का पूरा चेंज भी हो गया। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोग हॉस्पिटल गए एक डॉक्टर के पास, और फिर हम लोगों ने उनको एक किट भी दिखाई, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट का बोला। फिर हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया और उसकी शायद अगले दिन रिपोर्ट आ दी थी, एक दिन बाद ही, हाँ। तो उसमें मैं तो गाइस मेरी सारी रिपोर्ट्स जो हैं कार में रखी हैं, क्योंकि मुझे आज वैक्सीन लगवाने जाना था और मैं नहीं गई, तो कार में ही रखी हैं, इसलिए मुझे आलस आ रहा था उठाने, इसलिए मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। तो फिर कंफर्म हो गया था। उसके बाद
मतलब मैं बहुत खुश थी, नवनीत भी बहुत, मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी ना, बहुत खुश भी थी, नर्वस भी थी, दोनों ही थी। मतलब मुझे लग रहा था शायद मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा, बट हाँ खुश भी बहुत थी। नवनीत तो बहुत खुश थे। नवनीत का यही था शादी के बाद से कि हम लोग इतनी जल्दी बेबी प्लान नहीं करेंगे, हम लोग पहले अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, उसके बाद कुछ लोग होते बहुत जल्दी कर लेते हैं। हाँ उनका डिसीजन होता है, उनकी एज भी होती है, हम लोग की एज उतनी थी भी नहीं कि इतनी जल्दी बेबी प्लान करें। तो बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को बताया, मम्मी को बताया, भाभी को बताया, तो सब बहुत खुश थे। उसके बाद मुझे डॉक्टर समझ नहीं आ रहा था, मतलब हम लोगों ने 2-3 डॉक्टर चेंज किए हैं। नवनीत को लग रहा था कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, और मतलब कुछ डॉक्टर थी जो डरा देती थी, कुछ थी जो समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कुछ डॉक्टर अच्छी थी बट हॉस्पिटल बहुत बेकार सा था, फिर आगे चल के डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है हॉस्पिटल से। और फिर हम लोगों के साथ 1 साल पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे फाइनली फिर बहुत अच्छी डॉक्टर मिली जो बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी है और अच्छी भी है। मतलब मुझे प्यार भी बहुत करती है और बहुत सॉफ्ट से उसकी है मतलब। तो हाँ फाइनली मुझे डॉक्टर भी मिल गया। उसके बाद मुझे जो iPhone 11 गिफ्ट मिला, वो मुझे प्रेगनेंसी के बाद मुझे मिला। प्रेगनेंसी की मुझे गिफ्ट थी उस टाइम पे। हाँ, और फिर मैंने ब्लॉग शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर होता है घर वालों का, एक बार मिसकैरेज हो चुका था तो सब चाहते थे कि 3 महीने आराम से निकल जाएं, उसके बाद सबको बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी डाउन चली थी गई कि मैं किसी को भी नहीं बता पाई। और फिर कोविड बहुत 3 महीने तो ना हम लोगों ने बहुत मुश्किल से निकाले। मुश्किल यानी घर में ही थे, कहीं बाहर भी नहीं जाते थे, डर लगता था। हम लोगों ने 24 आवर्स की मेड भी रखी हुई थी कि कोई दिक्कत ना हो, इस बार अच्छे से हो जाए। पिछली बार हम लोग ललितपुर में थे, वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे तो क्या, बहुत ही वैसे डॉक्टर है वहाँ, हॉस्पिटल भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो इस बार फाइनली सब सही हो जाए, ठीक हो जाए, तो भगवान की कृपा से सब सही रहा, अच्छे से चलता रहा। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड, मैं आपको सारे अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, सेकंड ट्राइमेस्टर के, थर्ड ट्राइमेस्टर का भी एक ही हुआ है। अब जब मैं जाऊंगी तो मैं ब्लॉग शूट ज़रूर करूंगी, अंदर भी शायद डॉक्टर ने बोला करने को, तो मैं अंदर भी शूट करूंगी। हाँ वैसे बोल ही देंगे अच्छे हैं नवनीत। फिर जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ 15-20 दिन बाद होता है, तो मैं अंदर थी, नवनीत बाहर थे, और नवनीत बता रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। फिर डॉक्टर ने नवनीत को अंदर बुलाया, दिखाया कि सब अच्छा है, ठीक है। तो फिर सब खुश थे, सब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा। अभी भी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, अब तो और भी ज़्यादा खुश है। अब तो मतलब लेवल है ना जो बढ़ चुका है। अब लगता है कि डिलीवरी कब होगी, किस टाइम होगी, क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बॉय होगा, बहुत सारी फीलिंग्स है ना जो अंदर चलती रहती है, समझ नहीं आता है। और फिर मुझे बहुत दिक्कत भी हुई, मतलब मुझे उल्टियाँ होती थी, 3 मंथ्स तो बहुत उल्टियाँ हुई हैं, समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। दवाइयाँ भी काम नहीं करती थी, कुछ समझ नहीं आता था। फिर हाँ फाइनली जीरा पानी है, जो जीरा पानी मतलब पानी में जीरे को उबालना था, जीरा और सौंफ को, उसका पानी पीना था, उससे मुझे हाँ आराम मिला। तो कोई भी अभी अगर किसी को भी प्रेगनेंसी में उल्टियाँ हो रही है तो उससे आराम मिल जाता है कि आप खाना आराम से खा लो, वरना खाना भी नहीं पचता है, बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और आगे वीडियो में, कि आपको पता चले कि मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है, बहुत कुछ होता है। अरे मतलब बेबी है अंदर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना हो। हाँ सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, कि आपको कुछ और हो सकता है, मुझे कुछ और हो सकता है, बट हाँ होता सबको सब कुछ ही है, ऐसा नहीं है। तो हाँ बट खुशी भी बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो ये सब चीज़ें दब जाती हैं। ऐसे ही मुझे प्यार बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो बाय बाय, टेक केयर जब तक के लिए, और बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।